दोस्तों, आपका फिर स्वागत है। अपनी रिकवरी के लिए हमेशा सेल्फिश रहिए। चाहे हम कितने भी मजाक करते हों, लेकिन अपनी रिकवरी के लिए सेल्फिश रहो कि यार मैं बार बार थोड़ी नशा मुक्ति में आता रहूँगा, मैं बार बार थोड़ी यार ये करता रहूँगा। यार इसीलिए एक बार में सीख के जाओ। कोई एक क्लास है ना बैठते हो, लेकिन 1, 2, 3 क्लास तो बनाओ यार, कि जिसमें मैं बिल्कुल डेडिकेशन से बैठूंगा, कमिटमेंट से बैठूंगा, मैं सीखने की नीयत से बैठूंगा। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बहुत ही जटिल है। एक साधारण से कार्यक्रम कोई नहीं समझ पा रही है। इसलिए नहीं समझ पा रही है कि मैं एक जटिल पर्सनालिटी का इंसान हूँ। मैं आसान चीज को भी मुश्किल बना देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। पेन कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? कि जो सरकार मेथड यूज करती है नशा मुक्ति के लिए। 3 तरह के मेथड यूज होते हैं। एक मेथड है कितने तरह के मेथड? देखिए, इनको समझें आप जिस मेथड में हैं अभी समझ में आएगा आपको कि आप कौन से ढंग और तरीके से नशा मुक्त करने का प्लान है आपको। ये प्लान हमारा नहीं है, यही सरकारी प्लान होते हैं कि किस व्यक्ति को कैसे नशा मुक्त। आपको क्या लगता है हमें सेंटर में पकड़ के ले आए और हमें बंद कर दिया और पता नहीं कौन से तरीके से हमको ठीक करना, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, जो मैंने एम्स वाली बात बताई थी आपको, क्या बताया था? एम्स वाले कैसे कर रहे हैं इलाज? मेडिसिन को मुद्दा बनाते हैं। क्या करते हैं? मेडिसिन, दवाइयाँ। किस पर मेथड आधारित है? मेडिकल साइंस, मेडिसिन पर। सारा का सारा दवाइयों से करते हैं। एडनॉक दे दो, प्रॉक्सीवन दे दो, लार्पोस दे दो, मतलब 21 दिन भर्ती भी करते हैं, लेकिन घर पे खाने के लिए क्या देते हैं? उससे मामला गड़बड़ा जाता है, मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बंदा दवाइयाँ भी खा लेता है और नशा भी करता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ये बात बताइए। मतलब नशा छूटने की बजाय ज़्यादा हो गया, छूटने की बजाय। हमारी नीयत भी साफ थी, हम भी सोच रहे थे कि हाँ इससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि हमने दवाई भी खा ली और हमने नशा भी। एक कार्यक्रम है आध्यात्मिक कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है? आध्यात्मिक कार्यक्रम का मतलब है इस कार्यक्रम के अंदर ओम शांति, जैसे ब्रह्म कुमारी है, मेडिटेशन के माध्यम से, विपासना के माध्यम से, शरणम बुद्धम गच्छामि के माध्यम से, लेप के माध्यम से, मुल्तानी लगा में इस तरह के कुछ जमात में भेज दो, कुछ तीर्थ वैष्णो देवी चले जाओ, हरिद्वार मत्था टेकने चले जाओ, बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, मतलब आदमी धार्मिक प्रोग्राम भी करता है। आध्यात्मिकता में यही आते हैं। जो हमारा नारकोटिक्स एनोनिमस का, एल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, वो भी आध्यात्मिक ही प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम आध्यात्मिकता है, जिसका सहारा नशा छोड़ने के लिए कई बार लिया जाता है। आप जिस कार्यक्रम में हैं इसको कहते हैं साइको सोशल। क्या कहते हैं? साइको सोशल मेथड, मतलब तरीका नशा छोड़ने का। देखिए, मैं कह रहा हूँ मेडिसिन यहाँ भी होती है, काउंसलिंग यहाँ भी होती है, लेकिन आधार किस पर है? आधार है हमारे, या तो हम TC वाली टेक्निक लेते हैं या 12 स्टेप वाली टेक्निक लेते हैं यहाँ पर, कि दिनचर्या को हम दुरुस्त करते हैं अपनी। यहाँ पर क्या होता है? अपनी दिनचर्या को हम सही करते हैं। उठने का, सोने का, जागने का, बैठने का, बोलने का, सब ढंगों को क्या करते हैं?
ऑर्गेनाइज करते हैं। सेंटर में ये तो करते हो आप, चलो जी बैल लग गई खड़े हो जाओ, चलो जी सेशन लग गया, चलो जी योगा कर लो, चलो जी डांस कर लो, चलो जी खेल के लिए आ जाओ, चलो जी ग्रुप थेरेपी है, चलो जी सेमिनार है, चलो जी एप्रिसिएशन है। तो इसको क्या कहेंगे हम? साइको सोशल मेथड। अब कितने अच्छे से कोई आदमी चलाता है ये एक अलग बात है, इसको उसमें कितने अच्छे व्यक्ति काम करते हैं, कितने अच्छे से उसको, जैसे एक रेलगाड़ी है तो पता नहीं ड्राइवर अच्छा है या अच्छा नहीं है, पता नहीं, अच्छा होगा, इसको कंटिन्यू कर लो थोड़ी सी। और उसके बाद तीसरा मेथड क्या है? आध्यात्मिकता। ओ जैसे मैं योगा और हम जो मेडिटेशन की बात करते हैं वो थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग योगा यहाँ भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग योगा यहाँ भी करते हैं। मतलब आध्यात्मिकता का यूज़ सब जगह किया जाता है। जैसे ये मेडिकल साइंस पे आधारित कार्यक्रम है लेकिन काउंसलिंग भी की जाती है, काउंसलर्स होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं वो डॉक्टर्स, ये सब लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन इनका और दिनचर्या को सही करने का सहारा लेकर और आपको जोड़ा जाता है ऐसे समूह से जो नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन यहाँ भी जोड़ा जाता है। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो मेडिसिन ऐसा नहीं यहाँ पे यूज़ नहीं होती, यहाँ भी होती है लेकिन मिनिमम, बहुत कम से कम जब ज़रूरत होती है। और यहाँ पर क्या है? आध्यात्मिकता में भी आपको दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन कम से कम। ज़्यादातर आपको नेचुरोपैथी के साथ जोड़ा जाता है, मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ जोड़ा जाता है, अलग अलग हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा मिश्रण सभी में होता है। आप किस मेथड्स पे काम कर रहे हैं? आप साइको सोशल मेथड के तहत नशा मुक्त हो रहे हैं। और अगर आपने सहयोग किया तो भाई साहब कोई वजह नहीं है कि आप नशा मुक्त ना हो, कोई वजह नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि एक जटिल पर्सनैलिटी के साथ हम होते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिलताओं से भरी हुई पर्सनैलिटी है। तो इसको समझ के इस कार्यक्रम को आप सफल बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना, इस बॉक्स को आप आसानी से हैंडल से पकड़ के कैरी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना करके आपने अपनी मानसिकता, अपना बिहेवियर, थॉट, एटीट्यूड से क्या किया, उसको उल्टा कर दिया और नया कुछ करने के लिए आपने उसको जटिल बना लिया। और फिर आप ये कहते हैं मेरे से पकड़ाई, ये मेरे से उठ ही नहीं रहा है, ये मेरे से पकड़ा ही नहीं जा रहा है। भाई साहब आपने इसको तरीके को जटिल बना दिया है। मतलब आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आपने उसे क्या किया? जटिल बना दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्यक्रम सरल है, आसान है, इसे जटिल मत बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, ये बात बताइए। आपने उसे इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया कि आपसे अब कैरी नहीं हो रहा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।